वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में अपन जो यूनिट 3 है उसके रिमेनिंग जो टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हैं फंक्शन ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो ये क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, आज इसको अपन देखेंगे। तो शुरू करते हैं, अपन अपना सिमुलेटर शुरू करते हैं देव C++। सबसे पहले बात करते हैं अपन फंक्शन ओवरराइडिंग। देखो, अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फंक्शन ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में अपन ने क्या देखा था, यदि दो या दो से अधिक फंक्शन के नाम एक जैसे हों लेकिन उनके अंदर आर्ग्यूमेंट के नंबर और आर्ग्यूमेंट का टाइप अगर अलग हो तो उसको अपन कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। पर ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, फिर इसमें एक डेफिनेशन लिखेंगे। सपोज एक क्लास लेते हैं अपन, पहले हेडर फाइल ले लेते हैं, हैश इंक्लूड IO stream, then using name space std कमेंट, इसको मैं ही खत्म कर देता हूँ। देन एक क्लास लेते हैं बेस क्लास, क्लास का नाम रखा है अपन ने बेस क्लास। इसमें पब्लिक में एक फंक्शन ले लिया डिस्प्ले, और यहाँ पे अपन लिख लेते हैं इसकी बॉडी में सी आउट हेलो फ्रॉम डिस्प्ले, सॉरी हेलो फ्रॉम बेस क्लास डिस्प्ले। ठीक है, अब देखो एक चीज तो आपको समझ में आ रही है, फंक्शन ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग सेम वर्ड्स कुछ आ रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट आएगा जैसे उसमें तो अपन ने पढ़ा था ओवरलोडिंग में कि एग्जैक्टली हर चीज सेम होनी चाहिए, बस आर्ग्यूमेंट अलग होने चाहिए, आर्ग्यूमेंट का टाइप या फिर आर्ग्यूमेंट के नंबर्स अलग होने चाहिए ताकि फंक्शन का नाम एक जैसा हो, तो फंक्शन ओवरलोडिंग कहता है। पर ओवरराइडिंग में क्या होता है कि जो बेस क्लास है उसमें जैसा नाम का फंक्शन है, एज इट इज अगर डिराइव्ड क्लास में भी वैसी नाम का फंक्शन हो तो क्या होगा देखते हैं। इसको मैंने बंद किया, एक और क्लास बनाता हूं डिराइव्ड। इस क्लास के अंदर पब्लिक में एक फंक्शन बनाता हूं void डिस्प्ले, और इस फंक्शन के अंदर मैं सी आउट में लिखता हूं हेलो फ्रॉम डिराइव्ड क्लास डिस्प्ले। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको इसके अंदर इनहेरिट कर देता हूं पब्लिक में बेस क्लास को। अब क्या हो गया, इसके पास दो फंक्शन हो जाएंगे, एक तो डिस्प्ले बेस क्लास का और एक डिस्प्ले डिराइव्ड क्लास का। दो फंक्शन हो गए, एक डिस्प्ले बेस क्लास का फंक्शन हो गया और एक डिस्प्ले आपका डिराइव्ड क्लास का फंक्शन हो गया। तो सेम फंक्शन है, अगर आप देखेंगे इस प्रोग्राम में तो इसके पास ये भी डिस्प्ले है, ये भी डिस्प्ले, सेम फंक्शन आ गया। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, जब मैं मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा डिराइव्ड क्लास का, और जब मैं कॉल करूंगा डी डॉट डिस्प्ले को, तो ये डिस्प्ले कौन सा कॉल करेगा, दैट इज द क्वेश्चन, बिकॉज इट हैविंग द टू फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज फ्रॉम बेस क्लास एंड अनदर फंक्शन इज फ्रॉम इट्स ओन, इसका खुद का दो फंक्शन हो गए। तो डी डॉट डिस्प्ले करेंगे तो कौन सा कॉल होगा, देखते हैं कौन सा कॉल होता है। इसको मैं सेव एज कर लेता हूं, प्रोग्राम नंबर 19
डिराइव्ड, सॉरी इसको लिखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग। कंपाइल करते हैं। ओके, तो देखो जब अपन आउटपुट लिया तो हेलो फ्रॉम डिराइव्ड क्लास डिस्प्ले, तो अपन का आउटपुट कहाँ आ रहा है, केवल और केवल डिराइव्ड क्लास के डिस्प्ले से आ रहा है, न कि आपका जो बेस क्लास का फंक्शन है वो नहीं कॉल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिराइव्ड क्लास ने फंक्शन ने डिस्प्ले जो बेस क्लास का फंक्शन था उसको ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर लिखा जाना। ओवरलोडिंग मतलब आप बहुत सारी चीज़ें एक जैसी अलग अलग चीज़ों पे लाद रहे हो, उसको अपन ओवरलोडिंग कह सकते हैं। लेकिन ओवरराइडिंग का मतलब एक के ऊपर एक। तो यहाँ पर जो बेस क्लास का डिस्प्ले फंक्शन था उसके ऊपर अपन ने डिराइव्ड क्लास के सेम फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। तो अपन क्या कह सकते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग में कि इफ डिराइव्ड क्लास having the same function as in the base class, then same function of derived class override the function of base class। तो यहाँ पर क्या किया, अपन ने बेस क्लास में एक फंक्शन लिया डिस्प्ले नाम का, उसको डिराइव्ड क्लास ने इनहेरिट की थी बेस क्लास को, और उस क्लास के अंदर देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिख दूँ क्लास ए लिख दूँ, यहाँ पर क्लास बी लिख दूँ, और इस क्लास को जो इनहेरिट हो रही है उसको बोलते हैं अपन बेस क्लास, और जिसको इनहेरिट कर रहे हैं अपन उसको बोलते हैं अपन डिराइव्ड क्लास। ठीक है, और यहाँ पे मैं ए को इनहेरिट कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देते हैं बी क्लास का बी, और यहाँ से इसको कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो फ्रॉम बेस क्लास ए डिस्प्ले, बेस क्लास ए है, डिराइव्ड क्लास बी डिस्प्ले कर दिया। इसको मैं एक बार सेव करके रन कर देता हूँ। तो हेलो फ्रॉम बेस क्लास डिराइव्ड क्लास बी, तो डिराइव्ड क्लास से ही अपना आउटपुट आ रहा है, बेस क्लास का फंक्शन जो आपका कॉल नहीं हो रहा है। तो अगर डिराइव्ड क्लास जो है सेम नेम फंक्शन है उसके पास जैसा कि बेस क्लास में है, देन द सेम नेम फंक्शन डिराइव्ड क्लास ओवरराइड द फंक्शन ऑफ बेस क्लास। तो वो जो सेम नेम फंक्शन है डिराइव्ड क्लास का, यहाँ पर डिस्प्ले नाम का फंक्शन था, वो किसको ओवरराइड कर देगा, बेस क्लास के फंक्शन को। ये क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरराइडिंग। इसको अपन क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग। सो इट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरराइडिंग। नाउ क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड कि सर आपने ये बता दिया कि ये फंक्शन ओवरराइडिंग है, सो व्हाट आर द वे, या ऐसे क्या तरीके हैं जिनकी सहायता से अपन ये बेस क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकें और डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। मतलब बेस क्लास का जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है वो भी कॉल हो जाए, और डिराइव्ड क्लास का जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है वो भी कॉल हो जाए। पर कैसे कॉल होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसके लिए अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है, इसका नाम है वर्चुअल फंक्शन। इसको क्या पढ़ रहे हैं, वर्चुअल फंक्शन, जो कि एग्जाम्पल है आपका डायनेमिक बाइंडिंग। देखो डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब हो गया रन टाइम पे। जब भी कीवर्ड यूज आए डायनेमिक बाइंडिंग, तो आप समझ लीजिएगा ये यूजिंग द पॉइंटर। अपन किसका यूज कर रहे हैं, पॉइंटर का यूज कर रहे हैं। अब देखो ये कैसे काम करेगा, लेट्स हैव अ लुक। इसी प्रोग्राम को मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ
सी, मैंने आपको बोला अगर डायनेमिक वर्ड आपका यूज आ गया है, अपन पढ़ रहे हैं वर्चुअल फंक्शन, इसको बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। देखो आपको मैंने फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ाया था। पॉलीमॉर्फिज्म दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दूसरा होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग कर चुके हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग अगली यूनिट में करेंगे। डायनेमिक बाइंडिंग की बात करें या डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो इसका एग्जांपल है वर्चुअल वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन उसका आप एग्जांपल है। तो वो एज ए यूनिट की बात करें तो वो अगली यूनिट में, बट उसका एग्जांपल पढ़ेंगे तभी अपन पढ़ पाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन, दोनों उसी की बात पढ़ पाएंगे। तो अपन वर्चुअल फंक्शन को पहले पढ़ रहे हैं। सो वर्चुअल फंक्शन इज अ काइंड ऑफ डायनामिक बाइंडिंग। अब मैंने आपको बताया कि जब भी वर्ड आ जाए डायनामिक, इट मीन्स यू आर यूजिंग अ पॉइंटर। तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैं एक पॉइंटर बना रहा हूँ और वह जो पॉइंटर है वह क्या करेगा, द पॉइंटर इज सिंपली पॉइंटिंग द फंक्शन और वी कैन से ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। सी क्या करने जा रहा हूँ बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने एक पॉइंटर बनाया, क्लास ए का एक पॉइंटर बनाया, सपोज ए नाम का, या पी बना देते हैं। तो ए क्लास जो है इट इज़ अ बेस क्लास। तो मैंने क्या बनाया, बेस क्लास पॉइंटर। क्या बनाया अपन ने, बेस क्लास का पॉइंटर बनाया। एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास ए का, सपोज ये पॉइंटर पी लिख लेता हूँ। एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ए और एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं डिराइव्ड क्लास का, जो नाम है अपन ने बी ले लिया। ठीक है। सो पॉइंटर ऑफ अ क्लास ए। अब देखो सबसे पहले पॉइंटर जो क्लास ए का है उससे मैं क्या करता हूँ, बेस क्लास के पॉइंटर को पॉइंट कर रहा हूँ। या फिर देखते हैं, इसको डिराइव्ड क्लास का भी अपन बना सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। p इज इक्वल्स टू, एक बार इसको चलो बेस क्लास से लेते हैं, इधर आए तो देखेंगे p एरो। देखो p पहले अपन इसमें एड्रेस पास कर लेते हैं, p इज इक्वल्स टू n%a। तो पॉइंटर जो है वो बेस क्लास का है और उसमें एड्रेस पास कर रहे हैं बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का है। पॉसिबल है। तो यहाँ पर ने क्या किया, पॉइंटर ऑफ बेस क्लास और उसमें एड्रेस पास किया है बेस क्लास ऑब्जेक्ट का। तो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का तो दोनों कंपेटेबल है, अपन ने पढ़ा था पॉइंटर। पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ सेम टाइप ऑफ वेरिएबल। लाइक अगर पॉइंटर इंटीजर टाइप का जो एड्रेस है वो अगर क्लास ए का है तो पॉइंटर भी क्लास ए का होना चाहिए। तो अब मैं कॉल करूंगा पी एरो। पॉइंटर से अपन इस तरीके से कॉल करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा फंक्शन कॉल होगा वो मेरा डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल होगा। कौन सी क्लास का, बेस क्लास का। इसका मतलब ये वाला कॉल होगा, क्यों, क्योंकि मैंने एड्रेस किसका डाला है, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का। सिमिलरली इसी पॉइंटर में अगर मैं लिखूं n%b, देखो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब क्या हो गया, अब पॉइंटर जो है वो तो बेस क्लास का है, लेकिन एड्रेस जो है वो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का है। सी मुझे यहाँ पर डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का पॉइंटर बनाना पड़ेगा। ये इसमें एरर आएगी, पर इसी से अपन देखते हैं, फिर एरर को मैं दूर करूँगा। और यहाँ से फिर मैं देखता हूँ पी एरो। तो एक बार और डिस्प्ले फंक्शन है, इसको एक बार सेव करते हैं, फाइल सेव एज,
ये क्वेश्चन नंबर 20 वर्चुअल फंक्शन। इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो दोनों बार आपका हेलो फ्रॉम बेस क्लास, हेलो फ्रॉम बेस क्लास का ही फंक्शन कॉल हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जब अपन p जो है वो आपका पॉइंटर है किसका, p आपका पॉइंटर है बेस क्लास का, और उसको आप पॉइंट कर रहे हो किस पे, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट पे। तो प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, पर ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिराइव्ड क्लास के अंदर बेस क्लास का जो क्लास है उसको अपन इनहेरिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ पोर्शन होगा जो कि किसका होगा, बेस क्लास का होगा। तो ये जो पॉइंटर है p, वो केवल उसी पोर्शन को पॉइंट करेगा जो कि किसका है, बेस क्लास का है। फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा हूँ। क्लास A है, क्लास B है, दो क्लासेस हैं। अब इस क्लास A को इनहेरिट कर दिया क्लास B ने, तो क्लास B के पास दो टाइप के फंक्शन हो गए, एक तो इसके खुद का फंक्शन और एक वह फंक्शन जो कि A से इनहेरिट हुआ है। अब जब अपन A का पॉइंटर लेते हैं और A के ऑब्जेक्ट को ही उसमें पॉइंट कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, A क्लास का फंक्शन जो होता है वो कॉल हो जाता है। लेकिन जब अपन क्लास A का पॉइंटर में एड्रेस डालते हैं क्लास B का, तो जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता अगर इनहेरिटेंस नहीं होता, लेकिन ये इनहेरिटेंस है तो पॉसिबल क्यों हो रहा है, क्योंकि वो पॉइंटर केवल और केवल पॉइंट करेगा किसको, इस क्लास A के पोर्शन को। तो क्लास A का जो भी पोर्शन होगा वो जो क्लास A का पॉइंटर है केवल उसी को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, p इक्वल्स टू n%b, तो यहाँ पर ही जो पॉइंटर क्लास बेस क्लास का है वो केवल उसी पोर्शन को पॉइंट करेगा जो कि किसका है, डिराइव्ड बेस क्लास का है और डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट हुआ है। फिर p डॉट डिस्प्ले करेंगे तो दोनों बार अपने पास आउटपुट क्या आ रहा है, दोनों बार अपने पास आउटपुट आ रहा है बेस क्लास का, एक हेलो फ्रॉम क्लास A डिस्प्ले, हेलो फ्रॉम क्लास A डिस्प्ले। तो इस सिचुएशन में, ये एक सिचुएशन है, इस सच सिचुएशन में अगर अपन बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअल लिख लें, इसको मैं कंपाइल करता हूँ, आप वर्चुअल कहीं भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक मैजिक हो गया कि पहले जब अपन ने पॉइंट किया है, आउटपुट देखो, अब यहाँ पर ये कोडिंग देखो, फिर आउटपुट देखते हैं अपन। ये रहा आउटपुट आपका, देखें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब अपन ने डिस्प्ले कॉल किया है तो पहली बार आउटपुट में आपका आ रहा है हेलो फ्रॉम क्लास A डिस्प्ले, बेस क्लास A डिस्प्ले। फिर आपने P में पॉइंट किया है ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास का, और अब जब आप कॉल कर रहे हो P एरो डिस्प्ले, तब कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, डिराइव्ड क्लास का, जबकि ये कॉल नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पॉइंटर अगर बेस क्लास का है तो बेस क्लास के पोर्शन को ही पॉइंट करता। बट यहाँ पे अगर अपन ने क्लास जो बेस क्लास है उसमें जो सेम नेम फंक्शन है उसको अपन ने वर्चुअल बना दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, अब अपन P एरो डिस्प्ले जब कॉल करेंगे तो ये P एरो डिस्प्ले क्या करेगा, डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। सो इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल फंक्शन। तो ये वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, और यही डायनेमिक बाइंडिंग। अगर आपको पूछे डायनेमिक बाइंडिंग का एग्जांपल क्या है, तो वर्चुअल फंक्शन। डायनेमिक बाइंडिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि रन टाइम पे P के अंदर अपन ने एड्रेस डाला ऑब्जेक्ट A का और P के अंदर एड्रेस डाला ऑब्जेक्ट B का, तो सेम स्टेटमेंट लिखने पर एक बार कॉल हो रहा है बेस क्लास का फंक्शन, एक बार कॉल हो रहा है डिराइव्ड क्लास का फंक्शन। अब अगर एग्जाम में आए कि वर्चुअल फंक्शन क्या है, डिफाइन कीजिए, तो आपको कैसे डिफाइन करना है कि देयर मे बी ए सिचुएशन, इस तरह की परिस्थिति हो सकती है कि अपन पॉइंटर बनाए बेस क्लास का, और इस बेस क्लास के पॉइंटर में जब एड्रेस डालेंगे बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का और बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करेंगे तो बेस क्लास का फंक्शन कॉल होगा। उसी प्रकार जब अपन बेस क्लास के पॉइंटर में एड्रेस डालेंगे डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का, और फिर उस सेम नेम फंक्शन को जब कॉल करेंगे तब भी क्या कॉल होगा, बेस क्लास का फंक्शन। अब अगर अपन बेस क्लास के फंक्शन को, जो कि सेम नेम फंक्शन है, बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास में एक जैसे नेम का फंक्शन है, उसके आगे अगर अपन वर्चुअल लगा दें, वर्चुअल कहीं भी लगा सकते हैं, वर्चुअल यहाँ भी लगा सकते हो, आप चाहें तो वर्चुअल यहाँ भी लगा सकते हैं, कहीं भी आप वर्चुअल लगा सकते हैं, वॉइड रिटर्न टाइप के आगे पीछे। तो अगर अपन वर्चुअल कीवर्ड लगा दें तो जब आप
पॉइंटर के अंदर, बेस क्लास पॉइंटर के अंदर बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल रहे हैं तो बेस क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा है। और इसी प्रकार जब आप बेस क्लास के पॉइंटर में डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस डाल रहे हैं तो डिराइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा है। कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? जो कि सेम नेम था, बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास में दोनों में सेम नेम था, वही फंक्शन आपका क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है। तो इसको बोलते हैं अपन, इट इज अ काइंड ऑफ, वी कैन से, वर्चुअल फंक्शन। तो ये वर्चुअल फंक्शन का एग्जाम्पल था और ये डायनेमिक बाइंडिंग का एग्जाम्पल था। तो आप इसको प्लीज अच्छे से लिख लें, जो मैंने बोला है उसको आप नोट डाउन कर लें। अब इसी प्रकार नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो देखो, इफ virtual function body is assigned to 0, then it known as pure virtual function। यदि अपन किसी वर्चुअल फंक्शन की बॉडी को प्योर 0 असाइन कर दे तो वो क्या बन जाएगा? आपका वर्चुअल फंक्शन। तो देखो, ये भी अपन ने प्रोग्राम बनाया था, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं। यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं। अब यहां पे अपन ने देखा था कि ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, दैट इज योर वर्चुअल फंक्शन। अब यहाँ पे इसकी बॉडी असाइन नहीं करता हूँ, और बॉडी असाइन नहीं करके यहाँ पे इसकी बॉडी में क्या असाइन कर देता हूँ? 0। कुछ भी असाइन नहीं किया है, आई सिंपली असाइनिंग द 0 टू वर्चुअल फंक्शन। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो ये क्या बन गया? प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो क्या लिखा है? यदि किसी वर्चुअल फंक्शन में, तो डेफिनेशन क्या लिखा है? इफ वर्चुअल फंक्शन बॉडी is assigned to 0, is assigned with 0, to 0 नहीं कर देते हैं, with 0, then it known as pure virtual function। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? प्योर वर्चुअल फंक्शन। इसी प्रकार एक डेफिनेशन और बात करते हैं, ये वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन थी। एक और डेफिनेशन है जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इसमें लिख सकते हैं, इफ any class having minimum one pure virtual function, then that class is known as abstract class। क्या लिखा है? यदि कोई क्लास ऐसी है जिसमें कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो। तो देखो, इस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन है, ये रहा, क्योंकि इसकी बॉडी किससे सेंड की है? 0 से। तो ये क्लास क्या कहलाएगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इस क्लास को अपन क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको अपन नोट में लिख सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है? वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या नहीं कर सकते? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो यहाँ पे देखो, अगर ये ए क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है तो यहाँ पे अपन ने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। है ना? और यहाँ पे अपन ने ठीक है, ये आपकी डिराइव्ड क्लास है और ये आपकी कौन सी थी?
बेस क्लास। इन कमेंट को मैं प्रीवियस प्रोग्राम में भी डाल देता हूँ ताकि वहाँ पे भी आपको शो हुई चीज़ है। सो ए इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास और बी इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी, जो कि क्या है, डिराइव्ड क्लास। सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। नाउ अब इसको मैं सेव करता हूँ। अपन ने क्या किया, एक वर्चुअल फंक्शन बनाया, उसकी बॉडी 0 से असाइन कर दी थी, प्योर वर्चुअल फंक्शन हो गया। और ये प्योर वर्चुअल फंक्शन किसी क्लास में मौजूद है तो वो क्लास क्या कहलाएगी, वो क्लास आपकी कहलाएगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मैंने एक नोट डलवाया है कि अपन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो इसमें एरर आनी चाहिए। मैं सेव करता हूँ, यहाँ प्रोग्राम नंबर 20, प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। इसको कंपाइल करते हैं तो देखो यहाँ पे एरर आ रही है, कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल ए टू बी एब्स्ट्रैक्ट टाइप्स ए। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उसका आप वेरिएबल नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। एरर आ गई। सो ये एरर का पोर्शन, इसलिए इसको अपन हटा देते हैं। इसको हटाएंगे तो ऑब्जेक्टली उसका ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो यहाँ पर ने क्या किया है, केवल पॉइंटर बनाया है। लेट्स सी पॉइंटर पे काम करता है कि नहीं, पॉइंटर पे काम कर रहा है और आपका डिराइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा है। तो अपन ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, पॉइंटर उसका बना सकते हैं। तो जो ए क्लास है इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्यों एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, सॉरी, क्योंकि इसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है। इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स थे जो कि इस यूनिट के रिमेनिंग थे। क्या क्या टॉपिक्स थे, सबसे पहले अपन ने पढ़ा फंक्शन ओवरराइडिंग, फिर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है ये अपन ने देखा, फिर अपन ने देखा कि जो आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन, और साथ में ही अपन बात कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इन दोनों के बारे में अपन ने देखा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।